नमस्ते, मेरा नाम है अर्चना और स्वागत है आज एक और नए ब्लॉग में ईशु के साथ। आज का ब्लॉग थोड़ा सा खास है क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा मतलब खीर वाली पूर्णिमा से आज के दिन खीर बनाते हैं और चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और जितना देर रख सकते हैं वो उतना देर रखते हैं और भगवान को याद करते हैं। कहते हैं आज के दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है, तो जितना उसमें खीर में जितनी चांदनी जा सके उतनी अच्छी होती है। वैसे तो कहते हैं रात भर के लिए खीर रखो, लेकिन वो हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है। जहां मुमकिन हो वहां रख भी सकते हैं कि रात भर के लिए खीर को चांद की रोशनी में रख दो, लेकिन हमारे यहाँ तो बंदर ही इतने हैं कि थोड़ी देर के लिए भी रख देंगे ना तो बंदर उसको खा जाएंगे। तो हम रखते हैं खीर को, तो वहां उतनी देर बैठना पड़ता है हमें, तो इसीलिए हम 1 घंटा या 2 घंटा मुश्किल से इतना ही रख पाते हैं। शाम को खीर बनाएंगे और रखेंगे। तो अभी फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, एक सत्संग है आज, कीर्तन बुलावा आया, वहां कीर्तन में जाऊंगी और फिर आकर के खीर बनाऊंगी और फिर ऊपर रखूंगी। तो चलते हैं कीर्तन में।
सीधा आ गई हूँ स्मार्ट बाजार में। स्मार्ट बाजार से आ गई हूँ मैं, कुछ सामान लाना था इसलिए जाना पड़ा। पास में स्मार्ट बाजार है तो फायदा भी बहुत हो जाता है। और अब बनाएंगे खाना और बनाएंगे खीर। और मैंने रास्ते में मुझे दिखाई दे रहा था चंद्रमा ना इतना सुंदर, पूर्णमासी है ना आज खीर बनाने वाली, तो वो बहुत सुंदर लग रहा था। और ये मैंने दिन में ही मांग ली थी। आप लोग पूछ रहे थे ना कमेंट में ये क्या हो गया। अब मैं सोच रही थी कि कमेंट में क्या बताऊं क्या हो गया। ये मेरी कोहनी में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज। तो मैं डॉक्टर के पास गई दिखाने के लिए कि ये दर्द क्यों हो रहा है। डॉक्टर ने एक्सरे किया तो एक्सरे में बताया कि ये आपका यहाँ से मांस, अंदर का जो मांस है वो हट गया है हड्डी से, तो इसलिए दर्द हो रहा है। तो ये है दर्द, इसकी कहानी। तो पहले ये डॉक्टर ने ये बेल्ट बांधी और बोला कि इससे आराम पड़ जाएगा, और दवाई दे दी और 2-3 दिन की दवाई दे दी मुझे। तो मैं इसको बांध रही हूँ। इससे बांधने से ना, जैसे हम लोग जैसे कहीं दर्द होता है तो ऐसे दबाते हैं ना तो अच्छा लगता है, तो ऐसे ही इसको बांधने से मुझे ये अच्छा लगता है। डॉक्टर ने भी कहा था कि तुम इसको बांधना, ज़्यादा से ज़्यादा बांधना, सोते समय भी बांधना, और इससे ज़्यादा आराम पड़ेगा। तो इसको इसलिए बांध रही थी, आप लोग कमेंट में पूछ रहे थे। और तब भी अगर बंद नहीं होता तो फिर इसमें इंजेक्शन लगेगा, ये कह रहा था डॉक्टर। तो मैंने इंजेक्शन पहले 2-3 साल हुए तब मैंने एड़ी में इंजेक्शन लगवाया था, तो एड़ी में तो मुझे आराम है। अब मैं ये चाह रही हूँ इसमें इंजेक्शन ना लगे, तो इसको खोल देती हूँ ना, इसको बांधे रखती हूँ तो थोड़ी सी ये ऐसे ये छत हो जाती है, देखो, तो खुजली सी होने लगती है, तो फिर मैं खोल देती हूँ। तो खोल देती हूँ तो फिर ये दर्द ज़्यादा महसूस होता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा बांध कर रखती हूँ। अब दिन में बांधा था मैंने, अभी खोला है, थोड़ी देर खोल के रखूँगी, थोड़ा सा आराम सा पड़ जाए। और बांधने से इधर देखो ये कुछ पता नहीं क्या ये रिएक्शन सा भी हो रहा है, पता नहीं। तो ये है इसकी कहानी। अब मैं ये सोच रही कि कमेंट में क्या बताऊं, कैसे पूरा इतना लिखूं। तो आप लोग, अब आपको पता चल गया कि हाथ में मुझे क्या परेशानी है। तो अब बनाएंगे खाना, फटाफट से बनाते, देर हो गई है। सबसे पहले रखूंगी खीर बनाने के लिए, और खीर खाना बनाएंगे, खाना आना खा पी करके फिर जाएंगे ऊपर छत पे, खीर को रखेंगे चांद की चांदनी में। ठीक है जी, खीर भी बन गई, ये देखो। अभी इसमें चीनी डालना बाकी है, अभी मैंने गैस बंद करी है। बस खीर भी बन गई और रोटी भी बन गई, ये देखो, और दाल भी बन गई। मतलब खाना भी मैंने बना दिया, दाल भी, इसमें भी अभी छौंक लगा दिया मैंने। दाल भी बन गई है, और खीर में अब डाल देंगे चीनी और खाना खाएंगे पहले। और अभी टाइम बता दूं कितना हो रहा है, अभी बज रहे हैं 8:15। वैसे भी अभी तक हमारी छत पे चांद आया ही नहीं होगा क्योंकि ना पड़ोसी का घर थोड़ा ऊंचा है, तो चांद को सूरज को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब तक चांद भी आ जाएगा तब तक हम लोग खाना खा लेंगे, और फिर खाना खाने के बाद हाथ मुंह धोऊंगी फिर से, और फिर अपनी खीर को ले जा करके रखेंगे चांद की रोशनी में। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। चलो जी खाना खा लो। ये देखो मेरी तरह कोई खाता है खाना, मैं कैसे खाती हूँ। आज मैंने बनाई थी मसूर की दाल, तो मसूर की दाल में ज़्यादातर मैं ऐसे ही खाती हूँ। एक बड़े से कटोरे में ले लेती हूँ और उसी में रोटी डाल लेती हूँ तोड़ तोड़ के, और फिर उससे खाती हूँ। इसके साथ अगर मिर्च का अचार हो तो क्या ही बात है, लेकिन आज तो खीरे थे। तो इस तरह से कौन कौन खाता है मेरी तरह। खाना खाकर हाथ मुंह धो लिया है, और अब बज गए हैं रात के 9। अब चलते हैं ऊपर छत पर, देखेंगे चांद आ गया कि नहीं आ गया, और खीर को रखेंगे और बैठेंगे। जितनी देर बैठ सकती हूँ उतनी देर बैठूंगी। ये देखिए खीर तो बन गई है हमारी, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी बड़ी मलाई पड़ी है। और ये जाली रखेंगे क्योंकि एकदम खुली नहीं रखेंगे, कुछ गिरे ना। अब ऐसे रखूंगी मैं छत पे ले जा करके।
यहाँ पे बिछा लिया खटोला और ये कुर्सी पे रख दिया खीर और चांद बिल्कुल ऊपर ही है, खूब अच्छे से चांदनी आ रही है। चांद के ऊपर कभी बादल आ जाते हैं, चांद छुपा बादल में और क्या अकेली बतला रही हूँ, चांद से बातें कर रही हूँ, चांद से। अब देखो चांद बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, बादल सारे हट गए हैं, बादल चले गए हैं तो चांद ही चांद दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर तो आराम से बैठे रहे, मतलब जैसे आधा घंटा तक तो आराम से बैठे रहे, कोई मच्छर वच्छर नहीं लग रहे थे और ना तो गर्मी थी और ना सर्दी थी, तो अच्छा लग रहा था। मैं कहा ये यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, बैठे रहेंगे आराम से। लेकिन आधे घंटे के बाद ही इतने मच्छरों को पता चल गया कि यहाँ पर इंसान है, इंसानी खुशबू उनको लग गई और फिर मच्छरों ने बहुत ज़्यादा काटना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, चलो टहलते हैं। टहलते टहलते तो मच्छर नहीं खा पाएंगे ना। फिर मैंने टहलना शुरू किया। अब 1-2 घंटा भी ना रखो चांदनी में। मैंने हर साल बनाती हूँ ये खीर और हर साल ऐसे ही रखती हूँ मैं चांदनी में कि जितनी चांदनी इस पे पड़ जाए उतनी ही कम है। अब मैं नीचे आ गई हूँ और 11 बजने वाले हैं, बज ही गए हैं। अभी जब आई थी थोड़ी देर पहले तब 11 बजने वाले थे। करीब 2 घंटे मैंने खीर को ऊपर छत पर रख लिया और अब नींद भी बहुत आ रही है। और पता है आधा घंटे बैठ पाई आराम से और इतने सारे मच्छर खाने लगे। फिर मैं टहलने लगी और क्योंकि मच्छर खा रहे थे तो टहलने में थोड़े कम खा रहे थे और जैसे ही बैठ जाऊँ वैसे ही फिर मच्छर बहुत ज़्यादा थे। फिर भी हमने जैसे तैसे ये समय 2 घंटे का निकाला और अब खीर को रख देंगे फ्रिज में और फिर सुबह लगाएंगे भोग ठाकुर जी का और फिर हम लोग खाएंगे। ठीक है जी, तो अब सोते हैं और सुबह मिलते हैं। ये देखिए 11 बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं और अब इस खीर को एक हाथ से नहीं उठाई जाएगी। कहते हैं आज की इस खीर को खाने से रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ती है। वृंदावन में आज खीर का ही प्रसाद मिलता है। तो जी गुड मॉर्निंग। और सुबह की पूजा मैंने कर दी है और खीर का भोग भी लगा दिया है। तो जी आप लोगों के लिए भी खीर का प्रसाद है। आप लोगों ने खीर बनाई कि नहीं बनाई ये भी ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंटों को पढ़ना। तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप लोग नए हैं मेरी चैनल पर, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मेरी वीडियो देखने को नहीं मिलेंगी और सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी वीडियो आती रहेंगी। और बेल आइकन जरूर दबा लेना जिससे मेरा नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।